गोंडा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय की अदालत से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके द्वारा दायर किए गए निगरानी वाद और स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि निगरानीकर्ता की ओर से लगातार अनुपस्थिति बनी हुई थी। कोर्ट द्वारा बार बार पुकार कराई गई, लेकिन इसके बावजूद ना तो निगरानीकर्ता स्वयं उपस्थित हुए और ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता निगरानी वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र पर जोर देने के लिए सामने आया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी अजय सिंह लगातार अदालत में उपस्थित भी रहे। इसी बीच सुनवाई के दौरान विपक्षी अजय सिंह के अधिवक्ता ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि निगरानीकर्ता अलग अलग तारीखों पर बार बार स्थगन प्रार्थना पत्र देकर मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही यह भी दलील दी गई है कि निगरानी वाद पोषणीय नहीं है और निगरानीकर्ता सुनवाई से बच रहे हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि जब निगरानीकर्ता की ओर से ना तो उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है और ना ही किसी प्रकार का पक्ष रखा जा रहा है, तो ऐसे में निगरानी वाद को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अदालत ने निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति और विपक्षी की उपस्थिति में निगरानी वाद और स्थगन प्रार्थना पत्र दोनों को निरस्त कर दिया है। अगर पूरे मामले की पृष्ठभूमि देखें तो बीते 12 अगस्त को गोंडा की एमपी एमएलए कोर्ट ने मनकापुर बिठौरा निवासी अजय सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की थी। उस दौरान अदालत ने मनकापुर कोतवाली को निर्देश दिया था कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और राजा भैया, उनके निजी सचिव राजेश सिंह और अन्य आरोपी पिंकू, सहदेव यादव तथा कांति सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस आदेश को चुनौती देते हुए ऊपरी अदालत में निगरानी वाद दायर किया था। इसी निगरानी पर लगातार सुनवाई भी चल रही थी, जिसे अब एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2012 में उन्होंने मनकापुर गांव में जमीन खरीदी थी। बाद में उसी जमीन को हड़पने के उद्देश्य से आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से जालसाजी की। अजय सिंह का कहना है कि आरोपियों ने एक महिला की जमीन को धोखाधड़ी से किसी अन्य व्यक्ति के नाम बैनामा करा दिया। इसके अलावा अजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उनकी पत्नी मनीषा ने इस जालसाजी की शिकायत की तो आरोपियों ने सुलह करने के दबाव बनाया और धमकी दी गई। जब उन्होंने सुलह से इनकार किया तो उनके ऊपर निजी सचिव के माध्यम से मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। वहीं निगरानी वाद खारिज होने के बाद अजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अदालत ने पहले ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 क्लॉज 4 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को रोकने के लिए निगरानी वाद दायर किया गया था, लेकिन अब वो भी खारिज हो चुका है। अजय सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज हो और पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करे। फिलहाल अदालत के इस फैसले के बाद अब सभी की नजरें पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।